वेलकम प्यारे बच्चों, क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, पूरा चैप्टर उसी में आपका आ जाएगा। अच्छे से इसको रीड करेंगे। देखिएगा, ट्रायंगल की जो बात करेंगे, एक एक कंसेप्ट को आपको समझाएंगे ट्रायंगल में क्या होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और आप लोग उसके नोट्स भी बनाइएगा। फर्स्ट यहाँ पर चलते हैं ट्रायंगल। यार बच्चों, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक फिगर है आपका जो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में क्या होता है कि ऐसा फिगर जो मोर देन टू साइड से बना हो। तो मोर देन टू साइड से एक क्लोज फिगर जब बनता है तो उसे कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या? आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्राई मीन्स तीन, एंगल जिसके तीन एंगल हो, या त्रिभुज जिसकी तीन भुजा हो। त्रिभुज में, ट्रायंगल में आपकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं। जरा देखते हैं किस टाइप का फिगर होता है। वन लाइन, क्या इससे एक फिगर ड्रॉ हुआ? नहीं हुआ। क्या इससे एक फिगर ड्रॉ हुआ? नहीं हुआ। अब क्या हुआ? ये आपका फिगर बना। तो मोर देन टू साइड्स, या कम से कम मिनिमम थ्री साइड्स जब तक आपको नहीं मिलेंगी, कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। क्लोज क्लोज फिगर आपका नहीं बन सकता। तो ये आपका बना क्या? ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ये इस ट्रायंगल का मैं नेम करता हूं ए बी सी। तो ये आपकी साइड्स होती हैं। जैसे आपका हुआ ए बी, मैं यहां लिखूंगा साइड्स। तो साइड्स आपके क्या होंगे? ए बी। साइड्स आपकी है बी सी, और साइड्स आपकी है ए सी। तो ये साइड्स होती हैं ए बी, बी सी और सी डी, सॉरी सी ए। साइड्स हो गई आपकी। इसके बाद करेंगे बात एंगल की। एंगल, एंगल आपके क्या होते हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहां लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब ये एंगल ए की बात करें तो एंगल ए को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? बी ए सी। ए को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बी ए सी आपका हो गया। अब आप सी ए बी भी इसको लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जब बी रहेगा तो एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं एंगल को लिखने के लिए। तो आपका हो गया साइड्स, आपका हो गया एंगल, आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? जो इसके कॉर्नर होते हैं, जैसे ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये आपके वर्टेक्स होते हैं ए बी सी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे वर्टेक्स आप क्या है? ए है, बी है एंड सी है। तो एक ट्रायंगल में जो बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक टर्म आपके होते हैं वो होगा क्या? साइड्स, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री आपके एंगल होते हैं और थ्री आपके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इतना मैंने यहां पर क्लियर किया आपको। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अगर एंगल की बात जैसे मैंने यहां पर किया था, एंगल की बात किया था, इसमें ही हम लोग और इसको रीड कर लेते हैं। एंगल में, एंगल यहां पर टू टाइप्स के होते हैं। कैसे? ट्रायंगल में एंगल आपके टू टाइप्स होते हैं, ए बी एंड सी। इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं तो जो एंगल आपका ये बना था, ठीक है, ए बी सी, ये आपके एंगल बने थे, और ये भी आपका एक एंगल बन गया। यहां पर ए सी, अगर यहां पर मैं पॉइंट दे दूं यहां पर डी, तो ए सी डी, ये आपका एक एंगल और बन के आ गया यहां पर। तो ये आपके होते हैं इंटीरियर एंगल, और इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर के बारे में जरा पढ़ लेता हूं। यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी। इट्स प्रॉपर्टी,
एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये आपका ट्रायंगल है, आप चाहो तो TRI ऐसे करके लिख भी सकते हैं। अब यहां पर जरा देखिए, ये एंगल है आपके और ये एंगल है। अगर इस एंगल को आपको फाइंड करना है, अगर मैं कर दूं यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, अगर एंगल 4 को अगर आपको फाइंड करना है तो ये दो एंगल आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल। इसको निकालने के लिए ये दो एंगल आपको दिए जाएंगे, बस इनको आपको सम करना है तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे एंगल 1 प्लस, सॉरी ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, तो यहां पर आपका आ जाएगा, ये एंगल आपका एंगल 4 है, इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर ये ट्रायंगल है आपका, इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 50, ठीक है, और ये एंगल आपको फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, 40 50 को ऐड करेंगे और इसमें, ठीक है, 40 ऐड किया आपने 90 निकल के आ जाएगा, तो 90 आपका ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आपका एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल, इसके ये अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, तो ऐसे करके आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये निकल के आ जाता है। अब ये आता कैसे है जरा आप देख लीजिए, क्या ये सही है, तो इसको मैं करता हूं प्रूफ करके आपको बताता हूं ये होता क्यों है। जरा देखिए, ये एंगल मैंने मान लिया 40, ये एंगल मैंने मान लिया 30, ऐसे मैंने मान लिया, इसे मैंने मान लिया 60, ठीक है। अब आपको ये एंगल बताना है, ये वाला। ये निकालने से पहले हम एक चीज और यहां पर देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे कि देखिए सभी ट्रायंगल का जो सम होता है, एक बात बताना और मैं आपको भूल गया, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो होता है वो 180 का होता है, ठीक है। तो 180 का होगा ना, तो एंगल 40, एंगल 60 प्लस एंगल ये वाला एंगल थर्ड आपका जो है वो आपका 180 का होगा। तो 60 40 ये आपका हो जाएगा 100 को इस तरफ लेके आएंगे, एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, तो एंगल 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 80, ठीक है। ये 80 आया ना, अब ये 3 ना होके आपका ये एंगल 80 हो गया। अब देखिए, अब ये आपका बना लीनियर पेयर बन गया, ये आपका बना क्या, लीनियर पेयर बना। लीनियर पेयर का सम होता है 180 का, अगर ये 80 का है तो आपका ये कितने का आ जाएगा 100 का आ जाएगा। अब जरा देखिए आप, ये एंगल निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है, 100 होता था आपका, देखिए 100 आ गया। तो ये आप ये सब ना करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अपोजिट एंगल को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले एक बात यहां पर और हम लोग यहां पर देखते हैं, एक आपका होता है मीडियन, एक आपका होता है एल्टीट्यूड। जरा दोनों बातों को समझिएगा क्या होता है। मीडियन क्या होता है, मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है ABC, इस पे किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर एक लाइन को खींचा जाता है जो कि इन दोनों को इक्वली लाइन को डिवाइड करता है। जैसे आपका ये डी हो गया, एडी हो गया, तो यहां पर देखेंगे आप BD इक्वल टू आपका हो जाएगा DC, BD इक्वल टू DC। किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जब लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यही इसका मिड पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहेंगे मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो उस लाइन को वो टू लाइन में इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये होता है मीडियन। आप इसको कहीं भी खींच सकते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा D, ये आपका E और ये आपका F। यहां पर F AB पर मिड पॉइंट है, यहां पर E AC पर मिड पॉइंट है। अब जब ये तीनों मिड पॉइंट आपस में काटते हैं, ये जो लाइन आपस में काटती हैं, इसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, इसे सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है, इसे सेंट्रोइड बोलते हैं। ये बात होगी आपकी मीडियन की, ये इक्वली डिवाइड करेगा तभी उसे मीडियन बोलेंगे। अब आइए एल्टीट्यूड पर, ये क्या होता है ABC, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट लाइन पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है
उस पे जब लाइन ड्रॉ करेगा तो एक 90 का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का एंगल फॉर्म करेगा, बट ये क्लियर नहीं होगा कि BD इक्वल टू DC हो जाए, ये क्लियर नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए अगर आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लीजिए आपका, अब मैं यहां पर अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये आपका एंगल बना 90 का, क्या आपको ये इतनी लाइन इतनी लाइन के इक्वल आपको दिखी? नहीं, तो ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसके मीडियन के लिए आप देखेंगे ये लाइन है तो मीडियन आपको कहीं ना कहीं यहां पर आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके ये लाइन और ये लाइन आपकी इक्वल होगी। ठीक है, अब बात समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि मीडियन जब भी लाइन को यहां पर ड्रॉ होगी तो आपका जो ये हेड पॉइंट होगा और उस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा, बस एल्टीट्यूड में ये क्लियर नहीं है। एल्टीट्यूड में आपको क्या होगा कि जो लाइन ड्रॉ करेगा वो 90 का एंगल फॉर्म करेगा, बट ये लाइन डिवाइड करे, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आपने समझा मीडियन और एल्टीट्यूड को। मैं इसको हटाता हूं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, इसको 2 टाइप से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। साइड के बेसिस पर भी 3 टाइप्स के होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल के बेसिस पर भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब जिसको नंबर से हम लोग पढ़ेंगे। जरा देखिए फर्स्ट क्या है। तो साइड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट आपका होगा स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, स्केल एंड ट्रायंगल में मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। सभी साइड है, कोई भी साइड इसकी सेम नहीं होती, सभी साइडें डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, जैसे ABC है आपका, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इसके सभी एंगल भी डिफरेंट रहेंगे। चलिए, ये आपका हो गया स्केल एंड ट्रायंगल। सेकंड देखते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, इसमें क्या रहता है, इसमें 2 लाइन्स आपकी इक्वल रहेंगी और एक लाइन आपकी इससे अलग रहेगी। ठीक है, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, इसमें 2 लाइन इक्वल होती हैं। अब जब 2 लाइन इक्वल होंगी, देखिए ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना, तो इस लाइन के अपोजिट जो एंगल होगा ये और इस लाइन के अपोजिट एंगल होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या होगा, AB इक्वल टू रहेगा AC एंड एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C के। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आइसोस्केल। अब आप देखते हैं थर्ड इसमें कौन सा रहेगा। थर्ड आपका इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या रहता है, इसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी, ABC। इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC और इसमें तीनों एंगल भी आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब जब तीनों एंगल इक्वल होंगे आपके, आपको पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 का, और तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, अगर ऐसे हम x मान लें, x तो आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 का, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3, तो आपका ये 60 का हो जाएगा। तो एक एंगल आपका 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60 का और ये भी 60 का। ये आपका हो गया एंगल साइड के बेसिस पर। अब देखते हैं एंगल को, इस ट्रायंगल को आपको एंगल की बेसिस पर। अकॉर्डिंग टू साइड आपका हो गया 3, स्केल एंड आइसोस्केल और आपका इक्विलेटरल। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। तो फर्स्ट आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होगा, जो आपके एंगल्स हैं
ये सभी एंगल आपके क्या होंगे, अगर एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो ये 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, और 90 से आपके क्या होंगे, कम होंगे, 90 से कम होंगे। सभी एंगल आपके थीटा जो है 0, जो एंगल है आपका थीटा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी एंगल आपका 90 से बड़ा नहीं हो पाएगा, ना तो आपका 90 हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिएगा जरा, सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक एंगल आपका 90 का रहेगा। ठीक है, ये आपका 90 का रहेगा, और अदर टू एंगल हैं अब आपके लेस देन 90 रहेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 या उससे ज़्यादा का हो सकता है, और सभी एंगल आपके 90 से कम के होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसी में आपका पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है। देखिए ए बी सी, जो आपका थीटा 90 का होता है ना, उसके सामने वाली जो आपकी साइड्स होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया, और ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ऐसे करके। और अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट का स्क्वायर प्लस, हाइट मीन्स या परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ठीक है, और किसी में अप्लाई नहीं होगा। थर्ड आप देखिए, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक एंगल ए बी सी, ये जो थीटा है, जो आपका एंगल है वो मोर देन 90 का आपका होगा। जब ये 90 का है तो ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट मीन्स 90 से कम के होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। बस ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन और यहाँ पर आएगा आपके सामने, जरा देखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हैं, और आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हों। ये इसमें एक खास बात होती है, क्या होती है, जो आपकी मीडियन होती है ये, या परपेंडिकुलर होता है, ये आपका इक्विलेटरल है, ये आइसोस्केलस है आपका। ठीक है, आइसोसेल्स है आपका। इन दोनों में जो आपका मीडियन होगा, जैसे ए बी सी है ट्रायंगल आपका, ये हेड पॉइंट डी है, ये पी क्यू आर, ये इसका एस है, तो यही आपका मिड पॉइंट होगा, वही आपका ये हेड पॉइंट भी आपका है, चाहे मीडियन हो तब भी ये आपका हेड पॉइंट होगा। और अगर आपका एल्टीट्यूड है 90 का एंगल बना रहा है, फिर भी आपका ये मिड पॉइंट होकर और ये आपका इक्वल रहेगा, अगर इक्विलेटर और आइसोस्केल ट्रायंगल है तो। ठीक है, इस टाइप से बात समझ आ रही है आप लोगों को। ये दोनों एक ही होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल में और आपका इक्विलेटर ट्रायंगल में। बस इतनी बात आपको और समझानी थी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।